हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल त्यागी गाइड। आज का हमारा टॉपिक है द डार्क सीक्रेट ऑफ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बाय निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का बर्थ 10 जुलाई ईयर 1856 में क्रोएशिया में हुआ। टेस्ला बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थे बाकी और बच्चों के कंपैरिजन में। टेस्ला अपनी छोटी उम्र से ही मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्टेड थे। वो छोटी मोटी मशीन्स को बिना किसी एडवांस्ड स्किल के उन्हें रिपेयर कर देते थे। वैसे तो निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में 200 प्लस इन्वेंशंस किए, जिनमें से कुछ ह्यूमंस के लिए काफी हेल्पफुल थे, लाइक एक्सरे, नियॉन लाइट, इंडक्शन मोटर और रेडियो कंट्रोल जैसे ढेरों इन्वेंशंस जो ह्यूमंस के लिए काफी हेल्पफुल थे। वहीं दूसरी ओर ये इन्वेंशंस जो ह्यूमंस के लिए काफी हार्मफुल थे, लाइक ये छोटा सा दिखने वाला गैजेट इतना पावरफुल था कि पल भर में किसी भी घर या बिल्डिंग को अर्थक्वेक की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकता था। नेक्स्ट इन्वेंशन था हाई वोल्टेज एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को बिल्ड किया। निकोला टेस्ला का मानना था कि वो इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी टेक्निक को बिल्ड करें जो वायरलेस हो, यानी आज हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स, फोन्स, इवन हर वो चीज जो वायर्स के बेसिस पर वर्क करती है, वो बिना वायर्स के प्रॉपर्ली वर्क करे, बिल्कुल रेडियो सिग्नल्स की तरह। आखिर क्यों नहीं बना पाए टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी? क्या कारण रहा इस सब के पीछे? आइए जानते हैं आगे की इस वीडियो में, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईयर 1901 में टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में। इस प्रोजेक्ट में टेस्ला ने एक टॉलेस्ट टावर की हेल्प ली, जिसे वार्डन क्लाइफ टावर भी कहा जाता है। बेसिकली इस टावर का काम था इलेक्ट्रिसिटी को हाई फ्रीक्वेंसी में अर्थ के इन्वायरमेंट में इजिली ट्रांसफर करना। बट ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल स्केल पर ट्रांसफर करना तो इजी था, जो टेस्ला ने कुछ सालों पहले किया भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। बट लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना उतना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बट टेस्ला के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बिना किसी की हेल्प और फंडिंग के पूरा कर सके। तभी टेस्ला ने इन्वेस्टर्स की हेल्प लेने का फैसला किया। उन्होंने कई इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट की अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड फाइनली टेस्ला को फंडिंग मिली उनके एक फ्रेंड और कुछ इन्वेस्टर से, जो उनके इस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करना चाहते थे। किसी तरह टेस्ला को फंडिंग तो मिली, बट ये उनके प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं थी। देन कुछ टाइम बाद टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में जेपी मॉर्गन जैसे बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते थे। जेपी मॉर्गन न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ओन करते थे। इन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट में $150,000 की इन्वेस्टिंग की और 50% शेयर्स अपने नाम किए। टेस्ला ने इस फंडिंग से अपना आगे का काम स्टार्ट किया। तभी एक दिन अचानक से जेपी मॉर्गन को लगा कि टेस्ला अपनी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनके वायर्स के बिजनेस को बंद कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ला का मानना था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड की जाए। इसी डर की वजह से जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। उन्होंने टेस्ला को फंडिंग देनी बंद कर दी, और इतना ही नहीं, बाकी और इन्वेस्टर्स को फंडिंग देने से मना भी किया। एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने टेस्ला का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने दिया। एक छोटी गलती की वजह से टेस्ला का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ ड्रीम बनकर रह गया। टेस्ला अगर जेपी मॉर्गन से फंडिंग ना लेते तो शायद आज उनका ये प्रोजेक्ट हमारे बीच होता। और इतना ही नहीं, टेस्ला इस प्रोजेक्ट के बाद पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के 7 साल एक होटल रूम में बिताए और साल 1943 में निकोला टेस्ला की डेथ हुई। वेल, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।